मुस्कान, चल मेरे साथ। तेरी हिम्मत कैसे हमें ताड़ने की? जिम में ये सब करने आता है तू? अरे मैडम, ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने किसी को नहीं ताड़ा। और आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो थप्पड़ न मार, तेरी आरती उतारे यहाँ पर। सही बोल रही है ये। तेरे जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग ना जिम में आते इसलिए हो ताकि आओ और लड़कियों को ताड़ो, है ना? अरे मैडम, मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को नहीं ताड़ा। और आप किस बारे में बात कर रहे हो मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। आप आए एकदम से मुझे थप्पड़ मार दिया। आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं। आप प्लीज़ बताइए मुझे। ताड़ नहीं रहा था तो ये बता, ये गंदे गंदे इशारे किसको करना था? अरे मैडम, मैंने किसी को कोई इशारे नहीं किए। मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस गाने सुन रहा था और इसीलिए थोड़ा सा खुश हो रहा था। बाकी मेरी कोई गलती नहीं है। आपको पता नहीं क्या महसूस हुआ। बस कर तू, ये सब बहाने ना मुझे अच्छे से पता है। गाने सुन रहा था, तू ना ऐसे नहीं मानेगा। रुक, अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। रुक। अरे क्या हुआ मैडम, क्या कर दिया इसने? देखो ना भैया कैसे हरकतें कर रहा है ये। खुलेआम हमें छेड़ रहा है। अरे गंदे गंदे इशारे कर रहा है। और अगर मैं इसे आके थप्पड़ ना मारती ना तो पता नहीं क्या कर गुजरता है ये। क्यों बे, तो जिम में लड़के चढ़ने आता है क्या? नहीं नहीं भैया, मैं किसी को नहीं चिढ़ रहा था। आप सबको ना गलतफहमी हो रही है। मैं तो यहाँ बस बैठा हुआ था। अच्छा, मैडम को गलतफहमी होगी। अबे तू लड़की छेड़ा होगा तभी तो मैम कंप्लेन करी है तेरी। भैया सही कह रही है, हम आराम से एक्सरसाइज कर रहे थे और ये कितनी गंदे गंदे नज़रों से हमें देख रहा था। तने कैसा ऑनर है, तने कैसे कैसे लोगों को एंट्री दे देते। उसका तो कोई देख जा रही है। फोन कर जल्दी पुलिस को। हाँ मैडम, लोगों पुलिस को खोल। नहीं बेटा, ये आप लोगों ने मेरे बेटे को क्यों घेर कर रखा है? बेटा? बेटा? अच्छा, तो ये तेरा बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। ये बेटा है तेरा? अच्छा, अब मैं समझी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। जब बाप ऐसा है, गिरा पड़ा, तो बेटा तो ऐसा होगा ही ना। आप लोग ये तो बताइए मेरे बेटे ने किया क्या है? अब पता चला, जब बाप ऐसे तो बेटा कैसे निकलेगा। मुझे तो लगता है दोनों मिलकर ना लड़कियां छेड़ते। और तो शक्ल से भी ना करेक्टर लेक्स लगते दोनों मुझे। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा लड़की नहीं छेड़ सकता, बहुत भोला है और ऊपर से दिव्यांग है, देख ही नहीं सकता। मैं अपने बेटे को यहाँ पर बिठा कर गया था, पानी लाने गया था। मेरा बेटा बेकसूर है, आप समझिए। अच्छा, तेरा बेटा जब अब पकड़ा गया तो तू बहाना बना रहा है कि वो अंधा है। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। अरे मेरे पापा को मत मारिए। एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? और अंकल जी पे हाथ क्यों उठा रहे हो तुम लोग? हाँ, कोई बताएगा मुझे? अरे भैया देखो ना, ये दोनों बाप बेटे मिलके लड़के छेड़ रहे हैं, यहाँ पे जिम का माहौल खराब कर रहे हैं एकदम। सही बोल रहा है ये बिल्कुल। सर आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आ गए हो। ये लड़का ना हमें छेड़ रहा था। साहब, आपको तो पता है ना, मेरा बेटा अंधा है, किसी को देख भी नहीं सकता, तो लड़की कैसे छेड़ सकता है? अब आप ही इनको बताइए। मुस्कान, इन काका को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये इतने सालों से हमारे यहाँ पर पानी का काम कर रहे हैं जिम में। और ये बेचारा इनका बेटा है। ये बेचारा तो देख भी नहीं पाता है और तुम कह रही हो कि ये तुम्हें छेड़ रहा है? हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बेचारा तो काका के साथ इसलिए हर जगह जाता है क्योंकि ये बेचारा घर पे अकेले नहीं रह पाता, इसी वजह से। और आज तुमने इसके ऊपर छेड़ने का नाम लगा दिया। हाँ, और अगर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई भी थी, तुम्हें ऐसा लग भी रहा था कि ये बेचारा तुम्हें छेड़ रहा है, तो तुम एक बार आके इससे पूछ तो सकती थी। हाँ, तुमने पूछा तक नहीं और तुम डायरेक्ट आई और इस पर हाथ उठाना चालू कर दिया। और तुम दोनों, अरे कम से कम तुम दोनों को तो पूरी बात सुननी चाहिए थी। एकदम से आए और काका के ऊपर तुम दोनों ने हाथ उठाना चालू कर दिया। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपने से बड़े बुजुर्ग पर हाथ उठाते हो तुम लोग। हाँ, ये लड़का तो यहाँ पर बिल्कुल निर्दोष है। गलती तो तुम सबकी है यहाँ पर। तुम सब मारने तो आ गए इस बेचारे को, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं करी कि ये बेचारा सच में लड़की छेड़ भी रहा था या नहीं। तुम सबकी सब यहाँ पर गलत हो। अभी के अभी इस बेचारे से माफ़ी मांगो। और अगर तुम सब ने माफ़ी नहीं मांगी ना, तो कल से मेरे जिम में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिम में ऐसा इंडिसिप्लिन नहीं देखना चाहता। समझ में आ गया तुम लोग को? इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग अभी की अभी इससे और इसके पिताजी से माफ़ी मांगो। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे आपके बेटे पे हाथ उठा दिया। वो क्या है ना, ये देख ही ऐसे रहा था और आपको तो पता ही है आजकल के लड़के कैसे हैं। मेरे को कुछ नहीं सोचा और मैंने इस पे हाथ उठा दिया। और भैया आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आप तो अंधे देख भी नहीं सकते और मैंने आपके साथ ऐसे किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
अंकल मुस्कान ठीक कह रही है, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आपका बेटा अंधा है। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए था अंकल। भैया आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। मुझे माफ़ कर देना अंकल, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आपका बेटा अंधा है, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। और भाई आप भी मुझे माफ़ कर देना यार। सॉरी सर, और सॉरी भाई, मुझे भी माफ़ कर दिया यार। कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोगों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। आप लोग खुद सोचिए, अगर जिम वाले भाई साहब नहीं आते तो आप लोग तो हमें पुलिस में पकड़वा देते और हमारी वहाँ भी सुनवाई नहीं होती। अब जो होना था वो तो हो गया और उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है आगे से आप ख्याल रखेंगे कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जी अंकल, हम आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का और कभी भी कोई फैसला जल्दी में नहीं लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आगे से कोई भी इस तरीके से मिसबिहेव नहीं करेगा। जाइए अपने अपने एक्सरसाइज कीजिए। और काका, इन लोगों की वजह से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आपसे कोई आगे से बदतमीज़ी से बात नहीं करेगा। ठीक है बेटा।